हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसे फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है बच्चों। बस आपको सिंपल सा फॉर्मूला कह लो या एक मेथड सीखना है, और अगर आपने वो मेथड सीख लिया तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। क्या है वो मेथड या फॉर्मूला, आप देखिए। सो सपोज वी हैव अ ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है और इससे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना, जो x वाले कोऑर्डिनेट्स है इसे हम फर्स्ट कॉलम में रख देंगे, जो y वाले कोऑर्डिनेट्स है इसे हम कॉलम 2 में रख देंगे, और 1 1 1 हम कॉलम 3 में रख देंगे। आप इसे इंटरचेंज भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिटर्मिनेंट सेम ही आता है। सो अब इसका एरिया निकालने के लिए बस हमें इसका डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और उसे फाइंड आउट कर लेना है। तो अब इसी की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और आप देखना कि इसे सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये ट्राइंगल है और इसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,0 6,0 और ये है 4,3। इसे मान लेते हैं हम x1 y1, इसे मान लेते हैं हम x2 y2, वैसे मान लेते हैं हम x3 y3। देखो, नाम देने से एक फायदा ये होगा कि जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे तो एरर होने के चांसेस हमारे जीरो हो जाएंगे, यानी आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यू डालते हैं तो x1 क्या है? 164 y के कोऑर्डिनेट 0 0 3 0 0 3 1 1 1 1/2। अब एक्सपेंड करते हैं, पहले 1 से एक्सपेंड करते हैं 1, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हाइड कर देंगे हम। तो आएगा हमारा 0 1 3 1 0 1 3 1 माइनस 0। तो ये 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए 6 1 4 1 प्लस 1 6 0 4 3 6 0 4 3 1/2 0 इंटू 1 0 3 इंटू तो 1 0 माइनस 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 6 3 18 18 माइनस 0। सो इसे फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 0 माइनस 3, तो यह माइनस 3 आ जाएगा, प्लस का यहाँ से 18 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। 1/2 ये 15 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है क्योंकि ये एरिया है। इसे हम 7.5 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा इतना काफी आसानी से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन भी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का, और इस बार कोऑर्डिनेट्स थोड़े, वैल्यूज थोड़ी बड़ी है।
सो स्टार्ट करते हैं। हमें ट्राइंगल गिवन है, कोऑर्डिनेट सेट 2,7, 1,1 एंड 10,8, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं, इसे x1 y1 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यू डालते हैं 1/2 2 1 10। 2 1 10 हमारे x के कोऑर्डिनेट्स है, y के कोऑर्डिनेट्स हमारे 7 1 8 7 1 8 1 1 1। एक्सपेंड करते हैं इसे 1/2 ब्रैकेट, तो पहले 2 से एक्सपेंड करते हैं 2, इसे हाइड कर लेंगे इस रो को और इस कॉलम को, तो बचेगा 1 1 8 1 माइनस 7 1 1 10 1 1 1 10 1 प्लस का 1। अब इसे हाइड कर लेंगे तो ये बचेगा 1 1 10 8 1 1 10 8 इक्वल्स टू 1/2 2 1 1 जा 1 माइनस 8 माइनस 7 1 1 जा 1 माइनस 10 प्लस 1 1 8 जा 8 माइनस 10। तो ये हमारा एक्सपेंड हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -7 इंटू 2 तो माइनस का 14 -9 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस, सो 7 9 जा 63 8 माइनस 10 -2 तो -14 और -2 -16 हो जाएगा। -16 प्लस का 63 तो कितना आ रहा है 47 प्लस का, तो माइनस करके देख लो क्या लिया 13 में से 6 किया कितना बचा 7 5 में से किया 4 तो ये 47 आ गया। तो 1/2 इंटू 47 तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। आप इसे डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन सेम है, बस अब यहाँ पे साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव साइन लिया है यहाँ पर। ये सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारा ट्राइंगल है यहाँ पर, ये दिया है -2 -3 3 2 -1, -8। सेम वही x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो फॉर्मूला सब सेम है, वही चल रहा है, कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी सेम ही है। कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं -2 3 -1 -2 3 -1 और y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे -3 2 -8 -3 2 -8 1 1 1। तो पहले -2 इसे हाइड कर लेंगे हम, तो 2 1 माइनस फॉर्मूला में होता है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा +3। इसे हाइड कर लेंगे और इसे, तो 3 1 -1 3 1 -1 1 +1। तो इसे इसे इन दोनों को हाइड कर लेंगे, तो ये बचा हमारा 3 2 अब इसे एक्सपेंड करते हैं -2
2 1 जा 2 माइनस 8 इंटू -1 -8 प्लस 3 -1 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 1 -1 और माइनस फॉर्मूले में होता है प्लस 1 3 8 से 24 -24 -2 तो ये हो गया हमारा 1/2 -2 ये आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 -24 प्लस 2 तो माइनस का 22 अब सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर देते हैं अपना 1/2 -2 इंटू 10 माइनस का 20 प्लस 3 4 जा 12 और 1 इंटू -22 माइनस का 22 तो 1/2 तो ये -22 प्लस 12 माइनस का 10 तो 1/2 इंटू -30 तो हमारा आ गया -50 स्क्वायर यूनिट तो इधर नेगेटिव तो होता नहीं तो हम नेगेटिव साइन हटा देते हैं और प्लस लिख देते हैं ठीक है तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 15 स्क्वायर यूनिट तो आपने देखा सिर्फ नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहे हैं तो कई बार साइन की प्रॉब्लम हो सकती है बट आप 12th क्लास में हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साइन की अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है तो कोलिनियर पॉइंट्स उन्हें कहते हैं बच्चों जो एक स्ट्रेट लाइन को सपोज तो एक लाइन है हमारी ये एक लाइन है और ये 3 पॉइंट है 1 2 3 तो अगर कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन पर हो तो इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं आप कोलिनियर पॉइंट्स की एक खास बात है स्ट्रेट लाइन पे यानी इनके बीच में जो एरिया है वो क्या होगा 0 होगा देखो कोई भी 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है ये थोड़ा सा भी ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा ट्राइंगल बन जाएगा तो इनका एरिया 0 नहीं होता पर कोलिनियर पॉइंट्स का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 तो अगर मुझे प्रूव करना है कि कोलिनियर है आई हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 0 तो मैं प्रूव कर दूं कि मैं मान के चलता हूँ ट्राइंगल है और प्रूव कर देता हूँ उसका एरिया 0 है तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट उससे स्ट्रेट लाइन पर हो तो प्रूव करते हैं इसे तो मैं ट्राइंगल नाम बना के ये बना देता हूँ ये हमारा ट्राइंगल है ये ए कॉमा बी प्लस सी ये बी कॉमा सी प्लस ए और ये हमारा सी कॉमा ए प्लस बी तो ये हो गया x1 y1 ये हो गया x2 y2 ये हो गया x3 y3 तो एरिया क्या होता है एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 अगर मैंने प्रूव कर दिया इससे एरिया 0 है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे तो एरिया इक्वल टू 1/2 x1 क्या है हमारा ए बी और ये सी y1 क्या है हमारा बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी 1 1 1 तो बच्चों एक्चुअल में क्या है अभी हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से बहुत आराम से किया जा सकता है पर मैं प्रॉपर्टी लगा नहीं पा रहा हूँ उसमें हम ऑपरेशंस लगाते हैं रोज एंड कॉलम्स में तो वो प्रॉपर्टीज अभी मैं नहीं लगा पा रहा हूँ यहाँ पर तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है मैं इसे डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूँ डायरेक्टली एक्सपेंड करने से आंसर तो आ जाएगा पर काफी लेंदी जाने वाला है ये और प्रॉपर्टी लगा के बहुत आसानी से हो जाता है तो अभी मैं बिना प्रॉपर्टी के करता हूँ उसे तो एरिया इज इक्वल टू
1/2 पहले a आएगा, इसे और इसे ऐड कर लेंगे तो c प्लस a 1, a प्लस b 1, फिर माइनस b प्लस c, इसे ऐड कर लेंगे तो बी सी 1 1, बी सी 1 1 प्लस 1, इसे और इसे ऐड कर लेंगे तो ये आएगा बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। तो ये आ गया हमारा। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी प्लस ए इंटू 1, तो आएगा सी प्लस ए माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, माइनस बी प्लस सी बी इंटू 1, ये हो जाएगा बी माइनस सी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस 1 दिस इंटू दिस, तो ये बी ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। फॉर्मूले में माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाएंगे, मैं डायरेक्टली साइन चेंज कर दिए। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो एरिया है हमारा 1/2, यहाँ पे जो सिंप्लीफाई होना कर देते हैं, इससे ही कट जाएगा तो c माइनस बी बचा, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी ए सी, ए इंटू माइनस बी ए बी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, देखो ए प्लस फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बी प्लस सी बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस था, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अपोजिट साइन है, और प्लस ए सी से माइनस ए सी कट जाएगा। तो एरिया क्या आ गया हमारा 1/2 इंटू 0, तो एरिया आ गया 0। अगर एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम लिख देंगे सिंस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 0 therefore the area of triangle is these points are collinear। तो बच्चों आपने देखा इतना, बस आपको एक्सपेंड करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So in question number 3, the area of triangle is given। ट्राइंगल का एरिया गिवन है और अब हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम ये k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है, ये k, 0 4, 0 एंड 0, 2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है। इसे बोल देते हैं x1 y1 h2 y2 एंड h3 y3। ठीक है, अब हम एरिया निकाल, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इक्वल टू होता है 1/2 डिटर्मिनेंट h1 h2 h3 y1 y2 y3 1 1 1। एरिया गिवन है हमें 4। अच्छा पहले हम एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 इट इज k40 k40। तो मैंने यहाँ पे h1 h2 h3 की वैल्यू डाल दी। सिमिलरली y की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू 0 0 2 0 0 2
1 1 1। तो एरिया निकालते हैं 1/2। पहले कैसे एक्सपेंड करते हैं इसे, कैसे एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 0 1 2 1। 0 है तो 0 आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। +1, इसे हाइड करेंगे तो आएगा 4002। 4002 एरिया इज इक्वल टू 1/2। 0 इंटू 1 0, 0 -2 +1, 4 टू जाए 8 -0। सो एरिया आ जाएगा हमारा 1/2 -2k +8। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हम कई बार क्या करेंगे, हम एरिया 4 ले लेंगे, पर मैंने आपको बताया था कि एरिया नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, पर यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स। एंड कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम दोनों पॉसिबल आंसर निकालते हैं, जिसके लिए हम एरिया को क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे +-4। तो पहले प्लस लेते हैं, जब ए को +4 लेंगे तो 1/2 यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, -2k +8, -2k +8, 4 टू 8 इज इक्वल टू -2k +8। 8 से 8 कट गया तो k की वैल्यू आई हमारे यहाँ से 0। k की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब मैं 4 को पॉजिटिव ले रहा हूँ। अब मैं एक बार k को नेगेटिव लूंगा यहाँ पर, तो -4 इज इक्वल टू 1/2 -2k +8, इधर -8 हो जाएगा इज इक्वल टू -2k +8। 8 यहाँ से ऐड हो जाएगा तो -16 इज इक्वल टू -2k, तो k इज इक्वल टू 8। तो जो हमारे k की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो k जो होगा हमारा वो 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। हम अपने दोनों आंसर देंगे। अगर आपने सिंगल आंसर दिया तो मे भी एग्जामिनर के मार्क्स काट ले, वो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है और ये कितने मार्क्स के उस पर डिपेंड करता है। और एमसीक्यू में भी कई बार आ सकता है क्वेश्चन, तो वहां पर भी दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे और आपने इसे छोड़ के किसी और पे टिक कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही काम करना है, एरिया 4 ही लेना है यहाँ पर भी, पर कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। सो वो जो एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है वो दोनों पार्ट के लिए सेम है। तो यहाँ पे -2, 0, 0,4 और 0, सिमिलरली से बोल देते हैं x1 y1, h2 y2, h3 y3। सो एरिया होता है हमारा 1/2 x1 h2 h3 y1 y2 y3 1 1 1। सो अब हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं। a इज इक्वल टू 1/2, x1 है हमारा -2, 0 0 04k 04k 1 1 1। तो ये हमने वैल्यू डाल दी x1 h2 h3 y1 y2 y3 की। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। a इज इक्वल टू 1/2, पहले -2 से एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, इसे और इसे ऐड करेंगे तो आएगा 4 1 k 1, 0 है तो उसे रहने देते हैं +1 0 4 0 k। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 -2 4 -k, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू के 0 एंड 0 इंटू 4 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पर आया, इसे यहीं पे क्लोज करते हैं, तो 2 से 2 भी काट देते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू आ रहा है हमारा -4 +k, 11 हमारा। अब हमें क्या करना है, एक बार +4 लेना और एक बार -4। तो एरिया को एक बार +4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4 इज इक्वल टू -4 +k, तो k की वैल्यू यहाँ से आई 8। अब एक बार लेते हैं +-4 +4 लिया, अब लेते हैं -4,
-4 इज इक्वल टू -4 प्लस के, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ रही है 0, तो आंसर फिर से हमारा वही आ रहा है 0, तो के की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है, +4 लेंगे तो 8, -4 लेंगे तो 0। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बच्चों, हम जिस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से, हम किसी इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपने आईसीएसई वालों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा और 11th क्लास में सीबीएसई वालों ने और 10th में आईसीएसई वालों ने दोनों ही पढ़ा होगा। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम डिटरमिनेंट की हेल्प से भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसलिए तरीका है, आप ये हमारे क्या है, इसे मान लेते हैं, ये दिए हुए पॉइंट हमें दिए हुए हैं, पॉइंट्स हमें दिए 1,2 एंड 3,6। तो पॉइंट दिया है हमें 1,2 एंड 3,6। इसे मान लेते हैं हम x1 y1, इसे मान लेते हैं हम x2 y2। ठीक है, तो आपको सिंपली एक फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी है, फॉर्मूला नहीं बस एक मेथड है। पहले आप लोग लिखना x y, यहाँ पे लिखना x1 y1, यहाँ पे लिखना आप लोग x2 y2 1 1 1 और ये इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि आपको पता है कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं, उसका एरिया निकालते हैं तो हमेशा उसका एरिया 0 आता है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन का भी एरिया क्या होगा? 0 ही होगा, तो इसे 0 के इक्वल रखते हैं। सो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब यहाँ पर। तो क्या करना है हमें? सिंपली जहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स और वाई रहने देना है, क्योंकि इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में ही आएगी। और जहाँ पर x1 है वहां पर रख देंगे 1, और जहाँ पे x2 है वहां पे आ जाएगा 3, जहाँ पे y1 है वहां आ जाएगा 2, और जहाँ पे y2 है वहां पे आ जाएगा 6, और ये 1 1। बस अब आपको इसे एक्सपेंड कर देना इज इक्वल्स टू 0। सो एक्सपेंड करते हैं, x इस साइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 6 1 माइनस y, इस साइड करेंगे 1 1 3 1 1 1 3 1 प्लस 1, इस साइड करेंगे तो आएगा 1 2 3 6 1 2 3 6। अब इसे एक्सपेंड करेंगे, x 2 1 जा 2 माइनस 6 माइनस y 1 1 जा 1 माइनस 3 प्लस 1 1 6 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। सो इसे हम फर्दर करते हैं, तो x 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस y 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 6 माइनस 6 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन आई है -4x प्लस 2y। क्या लिख देते हैं? तो x इंटू -4 -4x माइनस वाई इंटू -2, तो ये प्लस का 2y और यहाँ तो 0 हो गया है, तो इक्वेशन आ गई हमारी 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल के 0 में डाल दो तो आ जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो आपने देखा कि हम डिटरमिनेंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब हमारी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट चल रही है अभी, है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, एंड इन दिस आल्सो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसे भी सिमिलरली कर लेंगे हम। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ऐसे करना है, यहाँ पे लिख देना x1 x1 x2 y1 y2 1 1 इज इक्वल्स टू 0। बस एक्स वाई पे आपको कुछ नहीं रखना, क्योंकि इक्वेशन जो है वो एक्स वाई के टर्म्स में ही आनी है। तो एक्स वाई 1 x1 यहाँ पे 3 x2 यहाँ पर 9,
y1 यहाँ पर 1 और y2 यहाँ पर 3, 1 1। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे हम। सो x इसे हाइड करेंगे तो आएगा 1 1 3 1, 1 1 3 1 माइनस y इसे हाइड कर लेंगे तो ये आएगा 3 1 9 1, 3 1 9। देखो बच्चों, अगर हम स्टेप्स पूरे करेंगे ना तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर हम शॉर्टकट में करेंगे कई बार हमसे गलती हो सकती है। तो इनिशियली जब आप सीख रहे हो तो आपको सारे स्टेप्स करने चाहिए, फिर आप जब इसमें प्रो हो जाओगे तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। +1 3 1 9 3, 3 1 9 3। एक्सपेंड करते हैं इसे। x एज इट इज 1 into 1 1 minus 3 into 1 3 minus y 3 into 1 3 minus 9 9 into 1 minus 9 हो जाएगा +1 3 3 is 9 minus 9 is equals to 0। तो हो जाएगा x -2 minus y -6 3 minus 9 -6 हो जाएगा और ये 0 हो गया हमारा। तो हो गया माइनस का 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालो तो हो जाएगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एरिया गिवन है ट्राइंगल का और वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल की और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 12 -2 -12 -2 12 -2। तो हम चेक करते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे और उसमें कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। देखो मैं क्यों करता हूँ उसके पीछे रीजन है। आप क्यों, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इनिशियली जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं और जब हमें वो चीज आ जाती है फिर हमें इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उस चीज को कर सकते हैं। पर जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो अगर हम सारे स्टेप्स करेंगे तो हमें काफी आसानी हो जाती है। सो ये हमारा 2 -6 6 5 4 5 4 and k 4 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया होता है हमारा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बाहर 1/2। सो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू डालते हैं 25k 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 -644 -644 1 1 1। एक्सपेंड करते हैं इसे। पहले 2 इसे एक्सपेंड 4 1 4 1 4 1 4 1 +6 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है। +6 इसे ऐड करेंगे तो 5 1 k 1 5 1 k 1 +1 5 4 k 4 5 4 k 4। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 2 4 1 4 -4 क्या हो गया 0 +6 5 minus k +1 5 4 20 20 -4 k। तो ये आ गया हमारा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ये 0 हो जाएगा 6 5 30 30 -6k +20 -4k।
तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 30 या 50 हो जाएगा, 30 + 20 50 माइनस 10K, 2 कॉमन लेके काट देते तो एरिया आ जाएगा हमारा 25 माइनस 5K। अब क्या करना है हमें, एक बार a की वैल्यू +35 लेंगे और एक बार -35 ले लेंगे। तो 35 ले लेते प्लस 35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5K। तो इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -5K। तो K की वैल्यू आएगी ऐसे -2। और एक बार हमें क्या करना है, K की वैल्यू -35 ले लेनी है। तो -35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5K। इधर ले आएंगे तो -60 इज इक्वल टू -5K। माइनस से माइनस का K की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 12। तो K की वैल्यू -2 और 12 आ रही है, -2 और 12। तो हमारा ऑप्शन ये आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। सो आपने देखा क्वेश्चन जो है, अब ये बच्चे क्या कर सकते हैं, वो पॉजिटिव लेंगे, 35 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और इसका आंसर वो बी बोल बता देंगे, और बी बताती ही उनका पूरा एमसीक्यू गलत हो जाएगा। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नई एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए